श्रीलंका को पाकिस्तान के हाथों ओडीआई सीरीज के अपने आखिरी मैच में ऐसी शिकस्त मिल गई शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। तो जनाब ये बात है 16 नवंबर 2025 की, जब श्रीलंका और पाकिस्तान रावलपिंडी के मैदान में आमने सामने हुए, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से ओपन करने पाथम निसांका और कामसू मिशारा मैदान में उतरते हैं। इब्तिदा में लंकन ओपनर्स ने धीमे और मुंतजम अंदाज से शुरुआत डाली और शुरू के 5-6 ओवर्स में कुछ खूबसूरत चौके भी लगाए, लेकिन फिर 8वें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रऊफ ने पाथम निसांका को 24 रनों पर अपनी तेज रफ्तार गेंद से क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह श्रीलंका ने 50 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया। और इसके बाद 11वें ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर ने मिशारा को हसीबुल्लाह के हाथों कैच आउट करवा दिया और श्रीलंका के ओपनर्स बिखर गए। उसके बाद समरा विक्रमा और कुशल मेंडिस के बीच 43 रनों की एक अच्छी पार्टनरशिप बनी, जिसने टीम को 100 के ऊपर पहुंचाया। लेकिन 24वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद वसीम ने कुशल मेंडिस को 34 रनों पर बोल्ड कर दिया और जब कमिंडो मेंडिस बैटिंग के लिए आते हैं तो वो भी 10 रनों पर फाजिल अकरम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह श्रीलंका को 124 पर एक और झटका लगता है। उसके बाद श्रीलंका का जो भी बल्लेबाज आता है वो डबल फिगर पार किए बिना ही लौट जाता है। फिर 35वें ओवर में जब श्रीलंका के 166 रन थे, फाजिल अकरम ने समरा विक्रमा को भी 48 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर आखिर में रत्नायके ने 32 रनों की खूबसूरत पारी खेली और 45वें ओवर में ऑल आउट होकर श्रीलंका 211 रन बना देते हैं और पाकिस्तान को 212 रनों का लक्ष्य देते हैं। अब बारी थी पाकिस्तान की। ओपनिंग के लिए फखर जमान और हसीबुल्लाह आते हैं। शुरू के पहले ओवर में फखर 1-2 चौके तो मारते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में हसीबुल्लाह थीकशना के बॉल पर मालिंगा के हाथों सिफर रंज पर कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद बाबर आजम बैटिंग के लिए आते हैं और अपने स्टाइल में रंज को जोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ फखर जमान अपने जारिहाना अंदाज में छक्के चौके मारकर हाफ सेंचुरी पूरी कर देते हैं। लेकिन 16वें ओवर में वेंडोसे की गेंद पर 45 गेंदों पर 55 रन बनाकर मेंडिस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह 82 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद रिजवान बैटिंग के लिए आते हैं और थोड़े धीमे और मुंतजिर अंदाज में इनिंग्स को संभालना शुरू करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम 34 रन पर वेंडोसे की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर जब सलमान आगा बैटिंग के लिए आते हैं तो वो भी 6 रन पर वेंडोसे की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और इस तरह पाकिस्तान 115 के स्कोर पर अपनी 4 विकेटें गवा देता है। उसके बाद हुसैन तलत क्रीज पर आते हैं और रिजवान के स्टाइल में रन्स जोड़ना शुरू कर देते हैं। एक तरफ रिजवान धीरे धीरे स्कोर निकालते हैं और दूसरी तरफ हुसैन तलत भी, और इसी तरह फिर रिजवान अपनी 50 भी बना लेते हैं और पाकिस्तान को 46वें ओवर में जीत दिला देते हैं।